हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर फिर से ट्रेड विद सैनी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त सैनी। चलिए जी, फ्राइडे का बेहतरीन दिन रहा था हमारा, लेकिन कुछ देर के लिए सांसें फुलाने वाला भी रहा था। बिकॉज हमारी ट्रेडें उस दिन वॉलेटाइल बहुत रही थी, और हमने बात भी की थी कि छोटे पे अकाउंट वाले उस दिन ट्रेड ना करें, और जो बड़े अकाउंट वाले हैं उन्होंने अच्छी खासी ट्रेडें निकाली भी होगी। तो बात कर लेते हैं जी पहले गोल्ड का क्या हुआ था। गोल्ड का हमने कहा था कि 54 और 58 यहाँ से सेलिंग जोन बनता है फ्राइडे के दिन, जिस दिन एनएफ भी थी। लेकिन मार्केट ने एक्चुअल में पहले नीचे डिप मार दिया था और उसके बाद में ऊपर की तरफ निकली थी। अब जो एक्टिव बंदा है, जिसके पास एक्सपीरियंस था, पुराना बंदा है जो ट्रेडिंग में काफ़ी टाइम बिता चुका है, उसने अपनी ट्रेड अच्छे खासी मैनेज कर ली होगी। और जिनको ट्रेडिंग का कम पता है, वो नए कमेंट है, उनके लिए थोड़ी परेशानी वाले दिन रहा होगा। तो फिलहाल हमारे एंट्री है वो 58 वाली, वो अभी तक रनिंग में है, और ऑलमोस्ट जो कम से कम अगर देखा जाए तो 100 पिप्स प्रॉफिट में चल रहे हैं। और इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सेकंड वाली ट्रेड हमारी थी ऑयल की हमने बोला था कि 74 के नियर से सेलिंग डालनी है, लेकिन उस दिन हमें मौका नहीं मिल पाया। वो मौका करंट में देखा जाए तो अभी भी चल रही है। जिसने ट्रेड एक्टिव की और होल्ड की है तो अभी वो करंट रनिंग में प्रॉफिट चल रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं नज़दीक की। नज़दीक में हमने कहा था कि 16,300 से बाइंग का, जो एक परफेक्ट एंट्री निकली थी, और हमने बात भी की थी कि बाइंग हम उस दिन नज़दीक को सेल में नहीं देखेंगे, और बाइंग की हमने तलाश की थी। तो 16,300 का एरिया हमारा बाइंग का पोजीशन था, जो परफेक्ट निकली, और 200 पिप्स के लगभग हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिए। अच्छा, इसके बाद में अपने बात करी थी गोल्ड की, US30 की। US30 का हमने बोला था 37,300 से बाइंग का, और वहाँ से निकली भी है अच्छी खासी। जिसने मतलब गोल्ड में ट्रेड एक्टिव नहीं कर पाया, प्रॉफिट नहीं बना पाया, उन्होंने नैस्डैक और US30 में अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं। फिलहाल फ्राइडे अच्छा ही रहा, और कुछ लोगों के लिए शायद बुरा ही रहा, क्योंकि उस दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। तो बात कर लेते हैं आज की। आज है मंडे 8 जैन, और स्पेशली आज स्कैल्पर के लिए बहुत अच्छा दिन होता है, क्योंकि आज यूएस में हॉलीडे होता है। तो जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं हैवी लूट के साथ, वो आज अपनी ट्रेड और प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हैं। तो बात कर लेते हैं जी सबसे पहले गोल्ड की। गोल्ड में अभी भी वही मेरा पोजीशन रहेगा। आप देख सकते हैं कि चैनल मैंने थोड़ा सा बना रखा है, और इस चैनल के ऊपर मैंने 75 का एरिया अपना रखा था कि जब तक गोल्ड 2075 के ऊपर नहीं निकलता है, 2075 के ऊपर कोई भी कैंडल ओपन एंड क्लोज नहीं होती है S1 की या फिर S4 की, तब तक अपन बाइंग पोजीशन में नहीं बैठेंगे। हाँ, जितना ऊपर मिले 68 या 58 या 62 64, यहाँ से अपन एक सेलिंग बनाएंगे, जिसका टीपी अपन मिनिमम 100 पिप्स, और जो स्विंग ट्रेडर है वो लंबी होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, नीचे से आज स्कैल्पर के लिए क्या हो सकता है? स्कैल्पर के लिए ये हो सकता है कि 34 के एरिया मिले 2034, वहाँ से बाइंग निकाल सकते हैं, जिसका टारगेट आप 60 to 70 पिप्स का, मतलब स्कैल्पर के लिए यही होता है। आप 30 या 40 पिप्स का टारगेट रखेंगे और 20 या 30 पिप्स का एसएल। तो स्कैल्पर आज अच्छा खासा एक रेंज बाउंड में रह सकता है गोल्ड, और रेंज बाउंड में आप निकाल सकते हैं अच्छा खासा रिटर्न, जिसके लिए आपको 52 और 32 ये एरिया के दरम्यान गोल्ड चांसेस है रहने के। ऊपर की साइड निकलता है तो वहाँ से सेलिंग ऐड करें, और 75 के ऊपर निकलने के बाद आप सेल की पोजीशन है वो एग्जिट कर सकते हैं, या 77 का आप एसएल लिख के निकल सकते हैं। जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक अपन सेल साइड देखेंगे, और लंबा होल्ड भी रख सकते हैं। फर्स्ट डी पे अपना 2012 का, सेकेंड डी पे 1990 का। ये फिलहाल मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज सिर्फ स्कैल्पिंग रहेगी। आप स्कैल्पिंग करें और अच्छा प्रॉफिट बनाएं। अच्छा, इसके बाद में बात कर लेते हैं ऑयल की। ऑयल में अभी भी 74 से सेलिंग में हूँ, और एसएल मेरा 75.50 का है, और नीचे के दरमियान मिलता है। अगर मुझे 72, तो मैं यहाँ से एक बाइंग ज़रूर डालूंगा, क्योंकि आज मार्केट में वही है, गोल्ड में जो होना है वही ऑयल में होना है। स्कैल्पिंग रह सकती है। ऑयल में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर 72.20 से
या फिर 71.80 से। अगर नीचे कोई H1 की कैंडल क्लोज हो जाती है तो अपन वहाँ से बाइंग नहीं ढूंढेंगे। हाँ, एसल अगर बाइंग लगाते हैं तो एसल अपन ये रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा चांसेस है अभी और डाउन जाने के गोल्ड और सॉरी ऑयल के। अगर ये अच्छी बाइंग ढूंढनी है आपको तो 70.50 का आप ऊपर अगर कोई भी कैंडल निकलती है, जो ये चैनल ब्रेक होगा, उस चैनल के बाद में हम बाइंग फ्रेश में बैठ जाएंगे, जिसका अपन टीपी भी लंबा रख सकते हैं। तो ये बात हो गई जी ऑयल की। अच्छा, इसके बाद में तो बात कर लेते हैं नैस्डैक की। नैस्डैक में मैं अभी भी थोड़ा सा बाइंग देखूंगा। तो 16,300 एरिया मिलता है तो मैं 16,000 का एसएल डालूंगा। एसएल ज़रूर डालना है क्योंकि मार्केट यहाँ से निकल भी सकती है और नहीं भी निकले। चांसेस है 80% बाइंग के, 20% सेलिंग है, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा गिरा है इन दिनों में, जिससे हम लास्ट वीक से बात कर रहे हैं 17,000 के एरिया से कि अच्छा खासा निकलने की, और 700 पॉइंट अभी तक गिर चुका है। तो 16,300 का एरिया मिले तो वही बाइंग डालें। छोटा एसल भी बनेगा आपका 16,000 का, और इसकी टीपी आप रख सकते हैं 16,550। और 16,600 का एरिया मिले तो वहाँ से आप सेलिंग डालें और उसको लंबा होल्ड कर सकते हैं आप। इसका एसल आप चाहें तो 16,000, मैं तो एसल का बोलूँगा ही नहीं, और बोलूँगा तो फिर थोड़ा सा लंबा बोलूँगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा एसल 17,000 के पास का। अच्छा, इसकी टीपी आप फर्स्ट 16,250, इसके नीचे निकलता है तो आप टीपी 200 पिप्स का और बढ़ा सकते हैं, यानी टीपी ओपन रख सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं फिर US30 की। अच्छा, US30 में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनका बहुत कम लोग 30 का चार्ट देखते हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड पे फोकस होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि NS100 और US30 ये दोनों में भी ट्रेडें होनी चाहिए। प्रॉफिट बनने के चांसेस में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो US30 अगर आपको 37,550 का एरिया मिले तो वहाँ से सेलिंग डालें 37,550, और सेकेंड एंट्री अगर सेंड मिलती है तो 37,650, और वहाँ से सेलिंग निकालें। अच्छी खासी सेलिंग निकलने के चांसेस हैं, और टीपी आप इसकी रख सकते हो 37,300 की। उसके बाद में अगर निकलता है तो अपना सेम वही प्लान है, टीपी ओपन रहेगी या 200 पिप्स का आप टारगेट बना सकते हैं अगले, और एसएल इसका वही है, अब इससे 60 से 70 पिप्स का ऊपर का एसएल डाल सकते हैं। अच्छा, स्कैल्पर के लिए मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ। जो स्कैल्पिंग करते हैं तो 100, 200, 500 के अकाउंट वाले स्कैल्पिंग ना करें। मिनिमम जिनका अकाउंट 20,000 या 30,000 का है वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और वो स्कैल्पर बन भी सकते हैं जिनके पास अच्छा नॉलेज हो। स्कैल्पर के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इस मार्केट में, और मिनिमम टाइम फ्रेम उसमें 1 मिनट का और 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको चूज करना होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ कॉल देता रहता हूँ। जब मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है तो मैं बहुत ज़्यादा कॉल भी दे देता हूँ, जैसे कभी कभी 5 या 6, 7, 8 भी। और अदर पेयर में मैं कम देता हूँ। क्रॉस पेयर में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चलने वाले वॉलेटाइल पेयर यही है। अपने जो 4 होते हैं जो मैं हमेशा आपके साथ लेके चलता हूँ। क्रॉस पेयर में मेरे से थोड़ा कम बैठता है माहौल। तो जैसे कि गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, इनमें स्कैल्पिंग ट्रेड भी मैं देता रहता हूँ अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर अवेलेबल है, और IB नंबर भी अवेलेबल है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेस के यूज़र हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। यह सर्विस टोटली फ्री है। आपकी ट्रेड मैनेज करना, आपको ट्रेड एक्टिव एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपको बताने में, ताकि हेल्प हो जाए। जो नए कमेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ग्रुप है। तो चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव गुड डे।